खाद्य प्रबंधन आज का ई लेक्चर इस विषय पर आधारित है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। आपका पुनः स्वागत है। खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। आखिर हमारे देश में फूड मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता है? वो इसलिए है कि भुखमरी और कुपोषण से जो जनता पीड़ित है उनके लिए व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करती है, यानी फूड मैनेजमेंट करती है। और फूड मैनेजमेंट का अर्थ पहले समझ लेते हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी से, यानी खाद्य प्रबंधन का जो अर्थ है वो खाद्य सुरक्षा से है। और फूड मैनेजमेंट के अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिससे कि विशेषकर जो वंचित लोग हैं, जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको भोजन उपलब्ध हो जाए, फूड मिल जाए उनको। साथ ही साथ जो किसान है उसको उसका मूल्य मिल जाए, कीमत मिल जाए। देश में किसी प्रकार की खाद्य की कमी ना हो, उसके लिए बफर स्टॉक मेंटेन रहे। इसके अलावा वितरण प्रणाली जो है उसको सुरक्षित करना, उसको नियोजन तरीके से करना भी खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। और उपभोक्ता को उचित कीमत पर, मतलब सही कीमत पर उपलब्ध हो जाए, ये सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये फूड मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। फूड मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से हो, उसका योजना सही बने, उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हमारे देश में इसका एक अधिनियम बना। और इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है, देश के नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें योग्य मूल्य पर, मतलब सही मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलता रहे, उपलब्ध होता रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 75% ग्रामीण से और 50% शहरी आबादी को रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। और इस तरह इस अधिनियम से देश के लगभग 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि महिला और बच्चों के पोषण सहायता पर भी इसमें विशेष बल दिया गया है। और खास तौर से 11 राज्यों में ये अधिनियम के अंतर्गत वितरण प्रणाली है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान को किसी प्रकार से हानि ना हो, कि किसान एक आधार है हमारे जो इकोनॉमी है उसका, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है निर्धारित की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और सरकार, यानी तीनों मिलकर 23 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से है धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, दालें हैं,
तिलहन है, कोपरा है, कपास है, जूट है, गन्ना है, तंबाकू है। इसमें किसानों को स्वतंत्रता होती है कि या तो वो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य निर्धारित हो उस पर वो बेच दे सरकार को, या अगर उसे खुले बाजार में अधिक मूल्य मिल रहा है तो उसमें खुले बाजार में वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। यह निर्णय किसान को करना है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की भूमिका भी फूड मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे सरकार प्रयास करती है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है वो उपलब्ध हो जाए, उनका जो फूड ग्रेन है वो खरीद लिया जाए। लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी भाव नीचे चला जाता है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेता है और एक भंडार का ये वो स्थापना करता है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर सुरक्षा प्रदान करने के लिए और जो खाद्य सामग्री है उसका नियमित रूप से नियमन हो सके, उसके लिए इस प्रकार जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड जो है वो केंद्रीय एक नोडल एजेंसी है जो कि खाद्य का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से भारतीय कपास निगम के अलावा नेफेड भी जो है वो क्रय करती है समर्थन मूल्य पर। जब तिलहनों, दालों तथा कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने लगते हैं तो नेफेड इन वस्तुओं का क्रय करता है। जब तक कीमतें स्थिर नहीं हो जाती अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं हो जाती है, तब तक मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत नेफेड द्वारा इन वस्तुओं का क्रय जारी रखा जाता है। कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और इसका जो प्रमुख काम है वो 23 फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करके जो है वो इन 23 फसलों की जो है राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इनमें गेहूं और चावल के पक्ष में मुख्य रूप से संचालन किया जाता है, लेकिन गेहूं और चावल भी जो है इसमें भी असमानता है, मतलब इसमें भी प्रोत्साहन देने के लिए इसमें असमानता है। और अगर अन्य जो फसल है यानी दालें और तिलहन को जो है वो आयात किया जाता है, आयात पर निर्भर करते हैं। इनकी कीमतें प्राय न्यूनतम बिक्री मूल्य से भी कम होती है क्योंकि इनकी कोई प्रभावी मूल्य सहायता नहीं होती है। वर्ष 2012-13 से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमपीएस की वृद्धि में हालांकि नरमी आई है। आगे सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक यानी सुरक्षित भंडार व्यवस्था भी आवश्यक है, जिससे कि गोदामों के अंदर जो है वो खाद्य रहे और सुरक्षा रहे, यानी वो बेकार ना चले जाए। इसमें यह जरूर नीति बनाई जाती है कि जितनी आवश्यकता है उतने खाद्य को सामग्री को संचित किया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाता है कि भविष्य में कोई ऐसी जो आपदा ना आ जाए जिसके लिए जो है वो एकदम अगर पूर्ति करनी हो देश में तो उसमें कमी ना आ जाए। तो इसको ध्यान में, मापदंड को ध्यान में रखते हुए ही इस पर निर्णय
किया जाता है। आगे फूड सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं। प्रथम, सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को न्यूनतम पोषण सहायता, और दूसरा जो है राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो है 4,50,000 दुकानें जो है सिलेक्ट की गई है और इसके माध्यम से 65 मिलियन से अधिक बीपीएल परिवार को इसमें कवर किया गया है। यद्यपि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2002 से जो निर्गम मूल्य है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। एनएफएसए के क्रियान्वयन के कारण एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए केंद्रीय निर्गमन मूल्य में और अधिक कमी आई है। तो इस तरीके से जो है फूड मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से देश में एक पॉलिसी के रूप में एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, ताकि खाद्य सामग्री जो है वो उपलब्ध होती रहे और साथ ही किसानों को उचित मूल्य पर उनकी फसल की कीमत मिल जाए, ये भी ध्यान रखा जाता है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।